जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। देखिएगा, तत्सम तद्भव देसी देशज विदेशी संकर शब्दों को यहाँ पर अपन पढ़ेंगे। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज आपके लिए क्लास लाई जाती है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आपके लिए यहाँ पर करवाए जाते हैं। 642वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, लालटेन शब्द है। लालटेन कैसा शब्द है? देशज है, तद्भव है, विदेशी है, तत्सम है। ये चार विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। 42वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, लालटेन शब्द कैसा शब्द है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, विदेशी शब्द माना जाता है। विदेशी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर सी वाला जिन्होंने भी चयन किया है, ये अंग्रेजी शब्द माना जाता है। विदेशी भाषा यानी कि अंग्रेजी शब्द माना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 43 पूछा है। निम्न में से एक शब्द योग ऋण कोटि का है, वह शब्द आपके लिए बताना है। कौन सा शब्द है? 43वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 43 में आप सभी के लिए चयन करना है क्या होगा सही आंसर। इनमें से आपके लिए आपको बताना है क्या पूछा गया है। एक शब्द योग ऋण कोटि का है, रेलगाड़ी है, रसोई घर है, डाक खाना है, जलज है। 43 में बताना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है 43 में जलज। आप सभी का यहाँ पर डी वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। जलज आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही रतिपाल जी। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 44 पूछा गया है। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद हैं, ये आपके लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या होगा सही आंसर, बताइए। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद हैं, ये पूछा गया है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 44 में नीलम जी। विकल्प नंबर यहाँ पर डी वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशी। विकल्प नंबर डी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है यहाँ पर 45। सनह सनह शब्द में शब्द हैं, ये तत्सम है, तद्भव है, देशज है, आगत है। 45 में आप सभी के लिए चयन करना है। प्रीति जी, आनंद जी, नीलम जी, क्या होगा सही आंसर? 45 में सही आंसर चयन करना है। चार विकल्प आपके दिए गए हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा बताइए। चयन करना है सभी के लिए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है विकल्प नंबर 1 यानी कि यहाँ पर आप सभी का तत्सम सही आंसर है। तत्सम जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के दो शब्दों तत् धन सम से मिलकर बना शब्द है। तत् का अर्थ होता है उसके, वो सम का अर्थ है समान। इसमें ध्वनि परिवर्तन नहीं होता है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, चाय आगत शब्द है, जापानी, चीनी, जर्मन या फिर पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 46 में बताना है। अमित जी क्या होगा? अनिल जी, सही आंसर 46 में पूछा गया है चाय आगत शब्द है, जापानी, चीनी, जर्मन या फिर पुर्तगाली, ये पूछा गया है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा चीनी होगा सही आंसर। बी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। चीनी जिन्होंने विकल्प नंबर 2 चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्दों को विदेशी या आगत शब्द कहते हैं। इसमें फारसी, अरबी, तुर्की, अंग्रेजी, चीनी, पुर्तगाली और फ्रांसीसी भाषाएं मुख्य हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है, काना शब्द है। काना शब्द आप सभी से पूछा है, तत्सम शब्द है, तद्भव है, अर्ध तत्सम, अर्ध तद्भव। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 647 पूछा गया है और 647 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर। काना शब्द आप सभी के लिए बताना है, तो ये तद्भव शब्द माना जाता है। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं तद्भव कहलाते हैं। तद धन भाव का अर्थ होता है उससे उत्पन्न, यानी कि संस्कृत से उत्पन्न। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा है, उर्दू आगत शब्द है।
फारसी, अरबी, पश्तो या फिर तुर्की। बताइएगा 48 में आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर। 48 में चयन करना है, उर्दू आगत शब्द है, तो यहाँ पर आप सभी का सही आंसर आ रहा है तुर्की होगा सही आंसर। विकल्प नंबर डी वाला जो है भाई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। तुर्की भाषा का शब्द माना जाता है उर्दू। विकल्प नंबर 4 बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, एक तत्सम शब्द है। एक तत्सम शब्द है डाकिनी, तेल, न्योछावर या फिर तर्जनी। क्वेश्चन नंबर 49 में चयन करना है। 49 में आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर। तत्सम शब्द आप सभी के लिए चयन करना है, तो आप सभी का यहाँ पर कंचन जी, कल्पना जी सही आंसर होगा डाकिनी जो है ये तत्सम शब्द माना जाता है। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर ए वाला सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। डाकिनी शब्द जो है तत्सम है, जबकि शब्द तेल, निछावर ये जो है तद्भव माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, देखिए तर्जनी शब्द भी तत्सम है, तर्जनी शब्द भी तत्सम है, लेकिन परंतु आयोग ने इसका उत्तर डाकिनी माना है। डाकिनी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। निम्न में से तत्सम शब्द बताना है। खीर है, खेत है, कोयल है, कृष्ण है। तो क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 50 पूछा गया है। 50 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर। तत्सम शब्द बताना है। रीना जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। हाँ संजू जी बिल्कुल, यहाँ पर डी कृष्ण आप सभी का सही आंसर होगा। दिए गए विकल्पों में कृष्ण जो है तत्सम शब्द होगा। देखिएगा खीर तद्भव है, खेत, कोयल ये तद्भव है, क्षीर, नेत्र, कोकिल ये तत्सम माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 51 पूछा गया। इनमें से एक विदेशी भाषा का शब्द है भाई आपके लिए बताना है। कतार है, पंक्ति, श्रेणी या फिर श्रृंखला। 51 में आप सभी के लिए चयन करना है, क्या होगा सही आंसर। एक विदेशी भाषा का शब्द है, कौन सा विदेशी भाषा का शब्द है ये चयन करना है। क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कतार। विकल्प नंबर ए वाला जो है भाई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। कतार शब्द विदेशी भाषा का शब्द माना जाता है, बिल्कुल सही आंसर होगा। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, ये 4 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, अचार शब्द इनमें से किस भाषा से आया है। 52 में आप सभी के लिए चयन करना है। अंग्रेजी, पुर्तगाली, फ्रेंच, डच। तो 52 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा अचार शब्द इनमें से किस भाषा से आया है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, ये आया है पुर्तगाली से। अचार पूछा है, अचार पुर्तगाली शब्द माना जाता है, बिल्कुल सही। और तंबाकू, अनन्नास, आल्पीन, अलमारी, काजू, किरानी, गमला, परात, पिस्तौल, पपीता, कमीज, कमरा, तौलिया, बाल्टी, चाबी, गोभी, इस्पात आदि जो है ये पुर्तगाली शब्द माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 53 पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है कि तद्भव शब्द बताना है, कौन सा शब्द तद्भव है। रात्रि, पंख, कार्य या फिर देव। तो आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर। देखिएगा पंकज जी, ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज से। आप ये यही क्वेश्चन देख लीजिएगा आप। यूपी टीजीटी 2021 में जो आखिरी एग्जाम हुआ था 2021 में, तभी पूछा गया था कि तद्भव शब्द कौन सा है। तो पंख आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। पंख आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर है संजू जी। पंख तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप पक्ष होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, योग ऋण शब्द आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। 54वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कान या फिर घुड़सवार या फिर नाक या फिर पंकज। बताइएगा क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 54 पूछा गया है और 54 में आप सभी का दीपक जी सही आंसर है। योग ऋण शब्द बताना है, तो पंकज जो है, पंकज भाई योग ऋण शब्द माना जाता है। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। डी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, निम्न में से नीलकंठ कौन सा शब्द है। नीलकंठ बताना है 655 में। ऋण शब्द है, योगिक है, योग ऋण है, इनमें से कोई नहीं है। 55 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। नीलकंठ बताना है कैसा शब्द माना जाता है। राखी जी, रूबी जी,
तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर योग ऋण शब्द माना जाता है ए। विकल्प नंबर जिन्होंने सी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही आंसर है। युगऋण शब्द का उदाहरण है नीलकंठ। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, ऋण, यौगिक और युगऋण। ये शब्द के 3 भेद माने जाते हैं। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? 56 में बताना वाक्य, अक्षर, उपवाक्य या फिर शब्द कहते हैं। शेयर कर दीजिएगा इस क्लास को ताकि सभी लोग अपनी इस क्लास से जुड़ जाएं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 56वां क्वेश्चन पूछा गया है और शब्द आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर डी वाला जो है, ध्वनियों के मेल से बने वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। शब्द भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है। 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 57वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देखिएगा। पंकज शब्द निम्नलिखित में से किस भेद के अंतर्गत आएगा? ऋण, निरर्थक, यौगिक या फिर युगऋण? क्या होगा सही आंसर? बिल्कुल मनीषा जी। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 57 पूछा गया है। पंकज शब्द निम्नलिखित में से किस भेद के अंतर्गत आएगा? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है युगऋण आपका सही आंसर है। युगऋण विकल्प नंबर डी वाला जो है, पंकज शब्द युगऋण भेद के अंतर्गत आएगा। ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़ किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक हैं, युगऋण कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया 58, निम्नलिखित में से एक ओष्ठ ध्वनि नहीं है। नहीं बताना है तो बताइएगा कौन सी नहीं है, पा, भा, धा या फिर फा। 58 में चयन करना है, क्या होगा सही आंसर बताइएगा। निम्नलिखित में से एक ओष्ठ ध्वनि कौन सी नहीं है? 58 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि धा वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है। धा जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। धा ओष्ठ ध्वनि नहीं है, धा दंत ध्वनि मानी जाती है। ता वर्ग एवं ला और सा दंत ध्वनियां हैं। ऊ बड़ा ऊ पा वर्ग जो है ओष्ठ ध्वनियां मानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है, तद्भव शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है बताइएगा? राजा, खेत, किसान, दाहिना। तनु जी, पराया, पंची जी, क्या होगा सही आंसर? आप सभी से पूछा तद्भव शब्द नहीं है। तो 59 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर? ये चयन करना है तो राजा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। राजा तद्भव शब्द नहीं है बल्कि तत्सम शब्द माना जाता है। बिल्कुल सही, राजा तत्सम है। क्षेत्र, कृषक, दक्षिण ये जो है तत्सम माने जाते हैं। तद्भव में राय, खेत, किसान और दाहिना ये तद्भव माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है, 60वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 60। देखिए, अंग्रेज किस भाषा का शब्द है? अंग्रेज बताना है, अंग्रेजी, फ्रेंच, पुर्तगाली या फिर डच। 660 में सही आंसर चयन कीजिएगा। अंग्रेज किस भाषा का शब्द माना जाता है? अनिल जी, रविंद्र जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है सही आंसर? फ्रेंच होगा सही आंसर, बी वाला विकल्प है। अंग्रेज जो है फ्रेंच भाषा का शब्द है। स्रोत के आधार पर 5 प्रकार के शब्द होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज तथा संकर। प्रस्तुत शब्द अंग्रेज विदेशज शब्द की श्रेणी में आता है। विदेशज शब्द अर्थात विदेश में जन्मा। इसी प्रकार फ्रेंच भाषा के अन्य प्रचलित सर्फ, कर्फ्यू है, कारतूस है आदि जो है फ्रेंच भाषा के शब्द हैं। कौन सा तद्भव शब्द नहीं है? राय या फिर खेत या फिर दाहिना या फिर कवि। 661 में आप सभी के लिए चयन करना है, क्या होगा सही आंसर? तद्भव शब्द नहीं बताना है आप सभी के लिए, चयन कीजिएगा क्या होगा सही आंसर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है सही आंसर बताइएगा। तो देखिएगा यहाँ पर थोड़ी से नीचे आ गए, यहाँ पर देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 661 आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है। देखिएगा 661वां क्वेश्चन आप सभी से यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है, देख लेते हैं। 661वां क्वेश्चन ये रहा आपका यहाँ पर कि कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तद्भव नहीं है तो कवि आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा।
कभी जो है वह आपका सही आंसर, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 62 आप सभी से यहाँ पर पूछा है कि निम्न विकल्पों में से कौन सी साक्षात्कार के समय की जाने वाली त्रुटि नहीं है, बताइए क्या होगा सही आंसर। साक्षात्कार के समय सामान्य घबराहट, साक्षात्कार के प्रश्नों का स्पष्ट और पारदर्शी होना, साक्षात्कार में व्यर्थ शब्दावलियों को परिभाषित करना, साक्षात्कारकर्ताओं का अचेतन पूर्वाग्रह। तो देखिएगा निम्न विकल्पों में से कौन सी साक्षात्कार के समय की जाने वाली त्रुटि नहीं है, तो आप सभी का बी वाला विकल्प सही आंसर है। बी वाला यानी कि हाँ दीपक जी, साक्षात्कार के प्रश्नों का स्पष्ट और पारदर्शी होना, बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। साक्षात्कार के प्रश्नों को स्पष्ट और पारदर्शी होना चाहिए जिससे आवेदक सहजता से अपनी बात रख सके, अतः विकल्प बी वाला आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। सम्मिलित करना है 63 में तत्सम तद्भव, यहाँ पर देखिएगा सम्मिलित करना है कैसे, पोस का क्या होगा, ये चयन करना है तो आपका सही आंसर होगा पोस का पूस हो जाएगा, और श्रृंग का क्या हो जाएगा, सिंह हो जाएगा। वायु का क्या होगा, वायु का बयार, और परसु का फरसा। इस प्रकार जो है सम्मिलित किए गए हैं, तो बिल्कुल सही विकल्प आपका यहाँ पर कूट में जो डी वाला है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। तत्सम तद्भव शब्दों को सम्मिलित किया गया यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है, उर्दू, हिंदी, पुर्तगाली, तुर्की। 664 में आप सभी के लिए चयन करना है क्या होगा सही आंसर। 664 में तौलिया जो है मूलतः किस भाषा का शब्द माना जाता है, 664 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। तौलिया जो है, कल्पना जी समझिएगा, तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है, पुर्तगाली शब्द, ये पूछे जाते हैं तो पुर्तगाली आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। पुर्तगाली शब्द अब भी अपन ने और भी पढ़े थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, अंश और अंश का शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होता है। 65 में आप सभी के लिए चयन करना है, कंधा, हिस्सा, भाग्य, किरण, हिस्सा कंधा कंधा, या फिर किरण, या फिर किरण भाग्य। आप सभी से यहाँ पर कंचन जी पूछा क्या है, अंश अंश शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होता है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि एक अंश का अर्थ होता है कंधा, तो दूसरे अंश का अर्थ होता है हिस्सा। तो विकल्प नंबर ए वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया 666 में, व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों को कितने वर्गों में बांटा जाता है। 666 में आपके लिए चयन करना है, 2 वर्गों में, 8, 6, 4, कितने वर्गों में, ये चयन करना है। 666 में आप सभी के लिए चयन करना है, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों को कितने वर्गों में बांटा जाता है। तो विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर डी वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। डी वाला विकल्प आपका सही आंसर है, 4 वर्गों में, तत्सम तद्भव देशद विदेशद। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, निम्न में से एक युग्म अशुद्ध है, वह कौन सा है। सौदागर फारसी शब्द है, समन अंग्रेजी शब्द है, अलमारी तुर्की शब्द है, किताब अरबी शब्द है। 667 में क्या होगा सही आंसर बताइए। 668 में चयन करना है, कौन सा एक युग में अशुद्ध है, तो अलमारी तुर्की शब्द है, ये वाला आपका यहाँ पर गलत है हो जाएगा। सी वाला अनिल जी बहुत बढ़िया, जो अलमारी है पुर्तगाली शब्द माना जाता है, तुर्की शब्द नहीं माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा शब्द रूप तत्सम है, बताइएगा, चयन कीजिएगा, कर्म, काम, कार्म, या फिर कारज। तो 668 में चयन करना है, कौन सा शब्द रूप तत्सम है, 68 में चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है सही आंसर। जल्दी से एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, बहुत सारे लोगों ने लाइक नहीं किया है। और आप सभी का कर्म जो है सही आंसर होगा। दिए गए शब्दों में कर्म शब्द जो है तत्सम माना जाता है। रमा जी, भावना जी, इसका तद्भव काम है। काज तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप कार्य होगा, काज का। अगला क्वेश्चन, आंसू शब्द बताना है,
तत्सम है, तद्भव है, देशज है, इनमें से कोई नहीं है। 669 में आप सभी के लिए चयन करना है और 69 में आप सभी का रोहिणी जी क्या होगा सही आंसर। आंसू शब्द पूछा गया है तो आंसू शब्द माना जाता है तद्भव। विकल्प नंबर बी वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। तद्भव आपका सही आंसर है। आंसू का जो तत्सम शब्द बनेगा वह अश्रु हो जाएगा। क्या होगा? अश्रु। 70वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा क्या पूछा गया है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द है? देशज शब्द बताना है, बताइएगा, चयन कीजिएगा। मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2018 में, यूपी टीजीटी 2016 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि कौन सा शब्द देशज है? खिड़की, मित्रकालीन या फिर रेल। तो विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर ए वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। खिड़की आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है संकर शब्द खालिस्तान नहीं है। नहीं है बताइएगा। तोपगाड़ी या फिर छायादार या फिर सूत मिल या फिर पुष्टाहार या फिर शीशा घर। 671 में आप सभी के लिए चयन करना है। 671 में आप सभी का छवि जी, साधना जी सही आंसर बताना है। क्या होगा सही आंसर? संकर शब्द खालिस्तान नहीं है तो आप सभी का पुष्टाहार डी वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। पुष्टाहार संकर शब्द नहीं है, जबकि तोपगाड़ी, छायादार, सूत मिल, शीशाघर संकर शब्द हैं। जो शब्द दो भाषाओं को मिलाकर बनते हैं उन्हें संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी, रेल धन गाड़ी, तोप गाड़ी, तोप धन गाड़ी। तो ये कौन से शब्द कहलाते हैं? संकर शब्द कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पर 72वां क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिएगा, मूल संस्कृत शब्दों में ध्वन्यात्मक परिवर्तन से बने शब्द खालिस्तान कहलाते हैं। यौगिक, तद्भव, देशज, तत्सम, संकर। बताइए। क्वेश्चन नंबर 72 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है। मूल संस्कृत शब्दों में ध्वन्यात्मक परिवर्तन से बने शब्द खालिस्तान कहलाते हैं, ये तद्भव कहलाते हैं। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर बी वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही आंसर है। यौगिक शब्द ऐसे शब्द जो दो शब्दों की मेल से बनते हैं जिनके खंड सार्थक होते हैं। देशज शब्द, देशज शब्द वह शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं होता, ये आवश्यकता अनुसार गढ़ लिए गए हैं। तत्सम शब्द ऐसे शब्द जो संस्कृत से सीधे बिना किसी बदलाव के हिंदी में आ गए। संकर दो भिन्न भाषाओं से मिलकर बने शब्द संकर कहलाते हैं, जबकि मूल संस्कृत शब्दों में ध्वन्यात्मक परिवर्तन से बने शब्द तद्भव कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है कि तद्भव शब्द है। 73 में आप सभी के लिए चयन करना है। क्या होगा सही आंसर? दुर्लभ है, दूध है, धान्य है, धैर्य है। 73 में आप सभी लोग चयन करिएगा तद्भव शब्द कौन सा माना जाता है। जूही जी क्या होगा सही आंसर? कल्पना जी, छवि जी, सभी लोग चयन करिएगा। और तद्भव शब्द बताना है तो दूध आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। दूध तद्भव शब्द माना जाता है, इसका तत्सम दुग्ध होगा। बिल्कुल सही आंसर है। दुर्लभ, धान्य, धैर्य ये तत्सम है। दूल्हा, धान, धीरज ये माने जाते हैं तद्भव। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है। 74वां क्वेश्चन है। तत्सम शब्द बताइएगा। घी, चांद, घृणा या फिर घोड़ा। बताइए क्या होगा सही आंसर? तत्सम शब्द इनमें से आपको चयन करना है, कौन सा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 74 पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है घृणा जो है तत्सम शब्द माना जाता है। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही। देखिएगा, घी का तत्सम क्या होगा? घृत होगा। चांद का चंद्र होगा और घोड़ा का घोटक होगा तत्सम। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 75 पूछा गया है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? त्वरित है, ऊंट है, आंख है, आम है। 75 में सलोनी जी क्या होगा सही आंसर? 75 में चयन कीजिएगा तत्सम शब्द कौन सा माना जाता है। सभी लोग सही आंसर चयन करेंगे। लाइक शेयर अवश्य करते जाइएगा। हिंदी साहित्य में टॉप 3000 प्रश्नों की पीडीएफ जिनके लिए भी चाहिए हो, मात्र 199 रुपए की पीडीएफ है और 199 की, लेकिन
50 में अभी जो है जिनके लिए भी चाहिए हो मात्र 150 रुपये में, तो वह संपर्क कर सकते हैं। अभी के लिए 150 रुपये कर दी गई है। 3000 प्रश्नों की PDF है टॉप 3000 हिंदी साहित्य की। तत्सम शब्द कौन सा है ये बताना है, तो त्वरित आप सभी का सही आंसर होगा। ऊंट का तत्सम क्या होगा? उष्ट्र होगा, आंख का अक्षी होगा और आम का आम्र होगा तत्सम। आम तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा? आम्र। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तद्भव शब्द कौन सा है? 76 में आप सभी के लिए बताना है। उजाला, आश्चर्य, अक्षी या फिर अश्रु। 676 में आप सभी के लिए चयन करना है और क्या होगा सही आंसर? अनिल जी बिल्कुल, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है विशाल जी कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा माना जाता है? 676 में आप सभी का एक सही आंसर उजाला। उजाला आप सभी का यहाँ पर ये वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। उजाला जो है बिल्कुल सही। तत्सम उज्ज्वल होगा, इसका उजाला जो है तद्भव है, इसका तत्सम उज्ज्वल होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, तद्भव शब्द बताना है। स्तंभ है, त्वरित है, तेल है, स्तन है, बताइएगा क्या है सही आंसर? हाँ सुभाष पांडे जी बिल्कुल, ये जो है PDF है 3000 प्रश्न की, मात्र 150 रुपये में। जिनके लिए चाहिए अभी आप जो 150 में संपर्क कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर चल रहा है। और निम्न में से तद्भव शब्द बताना है कौन सा माना जाता है, तो तेल आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अर्चना जी तेल आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। तेल का तत्सम क्या होगा? तेल तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होगा तैल। तैल आपका सही आंसर होगा। स्तंभ का खंभा होगा तद्भव, त्वरित का तुरंत होगा तद्भव और स्तन का थन होगा तद्भव। ये तत्सम शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर पूछा है 78। तद्भव शब्द बताइएगा। धूल है, नग्न है, पंक्ति है, पक्ष है। 78 में क्या होगा सही आंसर? ये चयन करना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। 78 में चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। और रेखा जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। धूल आप सभी का विकल्प नंबर ए वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। धूल आपका सही आंसर है, तद्भव शब्द है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर पूछा गया है 179। निम्न में से तत्सम शब्द बताना है। चित्रकार है, चूना है, छत है, छेद है, बताइएगा क्या होगा सही आंसर? क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है। 679वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और 679 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर? और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्या है सही आंसर? एक चित्रकार आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। चित्रकार जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर है बिल्कुल सही। चित्रकार जो है तत्सम माना जाता है और चित्रकार जो है इसका तद्भव होगा चितीरा। चूना, छत, छेद ये सभी तद्भव शब्द माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। तद्भव शब्द बताना है। 80वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 80 में दुर्लभ है, दीपक है या द्वितीय है या फिर दांत है, कौन सा सही आंसर होगा बताइएगा। 80वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 80 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है सही आंसर? विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर 80 में डी सही आंसर है। दांत जो है तद्भव शब्द माना जाता है। दांत तद्भव शब्द माना जाता है, बिल्कुल सही आंसर बताया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। तत्सम शब्द बताना है। गोत्र है, घड़ा है, घर है, ग्वाल है, बताइए क्या होगा सही आंसर? आप सभी लोग चयन करिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। यहाँ पर 81 में विकल्प नंबर 1 होगा सही आंसर। गोत्र होगा सही, गोत्र आपका सही आंसर है। तत्सम शब्द जो है गोत्र माना जाता है। घड़ा का तत्सम क्या होगा? घट होगा। घर का ग्रह होगा और दीप ग्वाल का क्या होगा? ग्वाल का गोपाल होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 82 पूछा है। तत्सम शब्द बताइए क्या होगा सही आंसर?
तो आप सभी का यहाँ पर क्या होगा, सही आंसर चयन करना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। रेखा चौहान जी, क्या आ रहा है सही आंसर, विवाह आप सभी का सही आंसर होगा। विवाह जो है वह आप सभी का सही आंसर है। विवाह देखिए सुहाग का तत्सम, सुहाग तद्भव है, तत्सम होगा सौभाग्य, सच का सत्य, आंख का अच्छी होगा तत्सम। तद्भव शब्द कौन सा है, 83 में आप सभी के लिए चयन करना है, बताइएगा। 83 में आप सभी का रतन, शिक्षा, प्रहर या फिर वर्षा, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या आ रहा है बताइएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। देखिएगा दीपक जो है, दीपक एक तत्सम शब्द है, दीपक, और दीपक का जो है तद्भव होगा, क्या होगा दीपक का तद्भव, बता दीजिएगा किसको याद है। यहाँ पर तद्भव, यहाँ पर आपका रत्न जो है सही आंसर है। दीपक जो है तत्सम शब्द माना जाता है। अब दीपक का तद्भव क्या होगा कमेंट में बताएंगे सभी लोग। जो शब्द संस्कृत से सीधे हिंदी में प्रयुक्त होते हैं वे कहलाते हैं, वे क्या कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं, या फिर यहाँ पर तद्भव, विदेशी या फिर देशज। तो बताइएगा महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर क्या होगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। 84 में तत्सम शब्द आपका सही आंसर है। जो शब्द संस्कृत से सीधे बिना किसी बदलाव की हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं। बिल्कुल सही दिया, बहुत बढ़िया संजू जी, कनु जी, राखी जी। दीपक का तद्भव दिया होगा, बहुत बढ़िया। कौन सा शब्द तद्भव है यहाँ पर बताइएगा। 85वां क्वेश्चन दिया गया है, एकत्र, काजल, कर्ण या फिर चक्र। हाँ रमा जी, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 85 में आप सभी के लिए चयन करना है। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं, कौन सा शब्द तद्भव है, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। यहाँ पर काजल आपका सही आंसर होगा। देखिएगा इकट्ठा, कान, चक्का, ये सभी तद्भव मानी जाती है। इकट्ठा का तत्सम एकत्र होगा, कान का कर्ण और चक्का का चक्र होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा है, 86वां क्वेश्चन है, क्योंकि आज का चैलेंज प्रश्न है आप सभी का। तत्सम शब्द यहाँ पर पहचानना है आप सभी के लिए। कौन सा शब्द यहाँ पर तत्सम होगा, कमेंट में आप आंसर जरूर लिखिएगा, क्या है इसका सही आंसर। और आप सभी के लिए 3000 प्रश्न, हिंदी साहित्य के टॉप 3000 प्रश्न की पीडीएफ है। यहाँ पे एमपी में एमपी टेट वर्ग 2 की तैयारी कर रहा है, यूपी टीजीटी पीजीटी हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें टॉप जो है 3000 प्रश्न हैं। इसमें आपका हिंदी में भक्ति, आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और अभी ये पीडीएफ जिनके लिए भी चाहिए हो तो मात्र 150 रुपये में आपके लिए पीडीएफ मिल जाएगी। संपर्क कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर लेंगे, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक कर लें। और इसी तरह की क्लासें आपके लिए निरंतर लाई जाती है। 10 बजे भी क्लास होगी, 10 बजे हिंदी साहित्य की क्लास रात्रि में, तो उसमें भी सभी लोगों के लिए जुड़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह से सभी लोग वीडियो को लाइक से अवश्य कर लें और मिलते हैं अगली क्लास में। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।